अस्सलाम वालेकुम CSS एस्पायरेंट्स को CSS ट्रिब्यून के प्लेटफॉर्म पे वेलकम कहते हैं। डियर कैंडिडेट्स, यहाँ पे आपको मिलने हैं फ्री में हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स, जिसमें हमने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को तो कवर करना ही करना है, साथ में मोस्ट ऑप्टेड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स उनके वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ PDF नोट्स का लिंक शेयर किया जाएगा, जिसमें उसी लेक्चर के PDF नोट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी लर्निंग को और बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज़ेस को अरेंज किया जाएगा, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकें कि किस लेवल के ऊपर मौजूद है। स्टूडेंट्स, तमाम बच्चों का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो एक जैसा नहीं होता। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़ी बड़ी एकेडमीज़ की हैवी फीसेस जो हैं वो पे नहीं कर सकते, और इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब के ऊपर ऐसा क्वालिटी कंटेंट जो है वो भी हमें नहीं मिलता। तो आपने इस चैनल और इसकी वीडियोस को जिन ग्रुप्स को ज्वाइन कर रखा है उनके साथ शेयर करना है, ताकि वो बच्चे ख़ास तौर पे जो हैवी फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते और क्वालिटी कंटेंट जो आते हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट मिल सके। स्टूडेंट्स, कंपलसरी सब्जेक्ट्स में हमने आगाज़ लिया है जनरल साइंस एंड एबिलिटी से। अब जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सिलेबस को देखें तो डिफरेंट सेक्शंस हैं। उनमें हमने शुरू की है बात बायोलॉजिकल साइंसेज से, जिसका पहला हिस्सा है द बेसिस ऑफ लाइफ। उसके ऊपर ये पहला लेक्चर है द बेसिस ऑफ लाइफ के ऊपर, वीडियो नंबर 1 है। इस तरह और भी वीडियोस आएंगी, बायोलॉजिकल साइंसेज का सेक्शन कवर होगा, बाकी सेक्शंस को कवर करेंगे, और इस तरह से ये पूरा जो जनरल साइंस और एबिलिटी का कोर्स है, सिलेबस है, वो जल्द से जल्द मुकम्मल होगा। इस वीडियो में हमने सेल का इंट्रोडक्शन सीखना है। व्हाट इज़ अ सेल? स्टूडेंट्स, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो सेल है। लाइफ की कोई भी फॉर्म ले लो, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, आप उसके अंदर सेल और सेल से बने हुए स्ट्रक्चर्स देखोगे। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का, ऑर्गेनिजम्स का, बेसिक यूनिट है लाइफ का। मज़ीद ये भी कि आप लाइफ को डिफरेंट लेवल्स के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पूरी अर्थ के ऊपर हम लाइफ को स्टडी कर सकते हैं कि किस किस फॉर्म में कहाँ कहाँ मौजूद है। उससे छोटे लेवल में हम किसी एक जो जियोग्राफिकल रीजन है उसके अंदर लाइफ को स्टडी कर सकते हैं। फिर किसी एक जियोग्राफिकल रीजन के अंदर जाके किसी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी कर सकते हैं। किसी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी कर सकते हैं। किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जाके हम उसके सिस्टम्स को, सिस्टम में जाके ऑर्गन्स में जाके टिश्यूज़, और टिश्यूज़ में जाके सेल्स को स्टडी कर सकते हैं। सेल लेवल पे लाइफ को स्टडी कर सकते हैं, फिर सेल लेवल से भी नीचे जा सकते हैं। तो दिलचस्प बात यह है कि आपको लाइफ की जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं ना, वो इस सेल लेवल के ऊपर मिलती हैं। इससे नीचे वाले जो लेवल्स हैं, सब सेलुलर जो स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ आपको लाइफ की करेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलती। मिसाल के तौर पे सेल के अंदर एक कंपोनेंट है, सेल का एक ऑर्गेनल है, पार्ट है, जिसका नाम है राइबोसोम। अब राइबोसोम अगर सेल से निकाल के अलग रख दिया जाए, उसको उसका ऑप्टिमम इन्वायरमेंट भी दे दें, टेम्परेचर भी, pH भी, बाकी जो उसको रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं वो भी दे दी जाएँ, फिर भी राइबोसोम लाइफ की करेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं कर सकेगा। इसी तरह से आप एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एक और कंपोनेंट सेल से निकाल दें, तो बाहर आके एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में वो लाइफ की कोई करेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो सेल वो स्मॉलेस्ट लेवल है जिसके ऊपर आपको लाइफ की बेसिक करेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। दैट्स वाई सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फिर जितनी भी फॉर्म्स हैं लाइफ की, जैसे बताया, वो सेल से बनी है। सेल्स अकेले अकेले भी ऑर्गेनिजम्स को बना सकते हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना हुआ हो सकता है। और यूँ भी होता है कि सेल्स जो हैं वो ग्रुप्स बनाते हैं, और फिर उन ग्रुप से ऑर्गेनिज्म बनता है। सेल्स के उन ग्रुप्स को हम टिश्यूज़ कहते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम टिश्यूज़, उनके स्ट्रक्चर्स, उनकी टाइप्स को देखना है। तो जो ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं स्टूडेंट्स, ए सेलुलर बॉडीज़ हैं, जैसे कि वायरसेस हो गया, इन्हें भी अगर बिहेव करना है ना लिविंग के तौर पे, तो इन्हें सेल के अंदर आना पड़ता है। ये सेल डिपेंडेंट है। ए का मतलब है विदाउट, यहाँ पे सेलुलर सेल। तो वायरसेस का कोई सेल नहीं होता, वायरसेस ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये वायरसेस अगर इन्होंने मल्टीप्लाई करना है, लिविंग के तौर पे बिहेव करना है, तो इसके लिए वायरसेस को किसी सेल के अंदर आना पड़ेगा और सेल की मशीनरी को इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तब ये लिविंग के तौर पे बिहेव कर सकते हैं। एक वायरस जो सेल के बाहर है उसमें आपको लाइफ की कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, वो नॉन लिविंग होगा। अगर उसे लिविंग के तौर पे बिहेव करना है वायरस को तो सेल के अंदर आना पड़ेगा। तो ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स, ए सेलुलर बॉडीज़ वो भी सेल डिपेंडेंट हैं, उन्हें भी सेल के अंदर आना पड़ता है टू बिहेव एज अ लिविंग। तो सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। आगे बात बढ़ाएं तो जैसे ऊपर जिक्र किया कि एक सेल जो है वो एक ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट एक होल ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो ऐसी सूरत में जब एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से बना होता है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अमेबा का नाम सुना आपने, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, बैक्टीरिया, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक सेल से बने होते हैं, यूनिसेलुलर हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन देखें तो बहुत सारे सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स कंबाइन होके एक ख़ास अंदाज से एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इस केस में कि ये ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ सेल से बना है तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसकी एग्जांपल में एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, फंजाई आ जाएंगे। अलजी के अंदर बहुत सारे ऐसे अलगा हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, यानी बहुत सारे अलगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो हमें लाइफ में यूनि भी मिलते हैं, मल्टी भी मिलते हैं। जो वर्ड सेल है स्टूडेंट्स, ये लेटिन लैंग्वेज से है। लेटिन का एक वर्ड सेलुला वहाँ से डिराइव्ड है। तो लेटिन का जो वर्ड सेलुला है इसका मतलब होता है हॉलो स्पेस या एम्प्टी स्पेस या कंपार्टमेंट, ये इसके मीनिंग्स होते हैं। डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट सेल की बात करें तो स्टूडेंट्स जो पहला सेल था वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। ये डिस्कवरी हुई 1665 में और इसके लिए जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने कॉर्क वुड ली। अब कॉर्क वुड जो है ये वुड डेड पार्ट था, उसका एक थिन स्लाइस उन्हें कट किया। रॉबर्ट हुक ने अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उन्हें एम्प्टी स्पेसेस नज़र आई, हॉलो स्पेसेस नज़र आई, जिनको उसने सेलुला का नाम दिया। तो ये जो कॉर्क वुड उसने ली है दैट वाज डेड सेल। उसके अंदर जो एम्प्टी स्पेसेस उसको मिल रही थी एक्चुअल में वो सेल्स थे, लेकिन वो डेड सेल्स थे। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर MCQ पूछ लिया जाए, ये बात करनी हो हमने इस तरह से कि रॉबर्ट हुक ने जो पहला सेल डिस्कवर किया या पहली दफ़ा जो सेल्स की डिस्कवरी हुई वो एक्चुअल में डेड सेल्स थे, क्योंकि कॉर्क वुड थी, लिविंग कंटेंट तो था नहीं वो, तो वो डेड सेल्स थे। फिर वो प्लांट सेल्स थे। MCQ पूछ लिया जाए कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किए वो किसके सेल्स थे, प्लांट के थे, एनिमल के थे, फंजाई के थे, अलजी के थे, तो आपने याद रखने कॉर्क वुड चूँकि थी तो प्लांट सेल्स थे वो और डेड थे। एम्प्टी स्पेसेस थी जिनके बाहर थिक वॉल्स थी। आज हम जानते हैं कि वो थिक वॉल्स जो हैं वो प्लांट की सेल वॉल्स हैं। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि चूँकि उस जो एम्प्टी स्पेसेस उसने देखी रॉबर्ट हुक ने वो खाली थी, उसके अंदर तो कुछ था नहीं, बस बाहर उसकी स्पेसेस हैं, बाहर जो उसके स्पेसेस के बाहर थिक वॉल्स हैं। तो असल में हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने वो थिक वॉल्स डिस्कवर की, वो सेल्स वॉल डिस्कवर की। तो एग्ज़ाम में यूँ भी पूछा जा सकता है कि सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की, तो भी आंसर जो है वो रॉबर्ट हुक ही आएगा। पहले सेल की डिस्कवरी पूछ ली जाए तो भी आंसर रॉबर्ट हुक ही रहेगा। फिर रॉबर्ट हुक ने इन एम्प्टी स्पेसेस को सेलुला का नाम दिया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो टर्म सेल है ये किसने डिवाइस की, तो ये टर्म सेल डिवाइस की रॉबर्ट हुक ने, सेलुला का नाम दिया, सेलुला से बाद में सेल बन गया। और रॉबर्ट हुक ने जो अपनी फाइंडिंग्स हैं, ये जो अपने एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनको एक किताब की शक्ल में पब्लिश किया। उस किताब का नाम माइक्रोग्राफिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है। माइक्रोग्राफिया उस बुक का नाम है जिसमें रॉबर्ट हुक ने ये अपनी फाइंडिंग्स जो हैं वो पब्लिश की थी और जो माइक्रोस्कोप के नीचे उसे नज़र आया उसकी ड्राइंग्स जो हैं माइक्रोग्राफिया के अंदर मौजूद थी। हुक ने जो सेल्स डिस्कवर किए वो डेड सेल्स थे। अगर बात की जाए फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी, तो डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल में एंटनी वैन लीवनहुक, ये एंटोनी वैन लीवनहुक डच नेचुरलिस्ट थे। 1674 में इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया। इसके लिए इन्होंने माइक्रोस्कोप के ये एक्सपर्ट थे, तो इन्होंने माइक्रोस्कोप को भी काफ़ी एडवांस लेवल के ऊपर लेके गए। तो अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप के नीचे इन्होंने पॉन्ड वाटर के ड्रॉप को रखा, उसमें टाइनी क्रिएचर्स एंटनी वैन लीवनहुक को मूव करती हुई नज़र आई। तो एंटनी वैन लीवनहुक ने उन टाइनी क्रिएचर्स को जो उसे माइक्रोस्कोप में पॉन्ड वाटर में नज़र आई
को नाम दिया एनिमलक्यूल्स का। ये नाम बहुत कीमती है एमसीक्यूज के लिए। एनिमलक्यूल्स ये वो टर्म है जो दी एंटोनी वैन लीवनहक ने उन ऑर्गेनिजम्स को जो उसने अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे इन द पॉन्ड वाटर ऑब्जर्व किए देखे। आज हम जानते हैं कि एंटोनी वैन लीवनहक ने जिनको एनिमलक्यूल्स कहा था असल में वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। तो आपसे एमसीक्यू में यूं भी पूछा जा सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसने डिस्कवर किए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर किए एंटोनी वैन लीवनहक ने। इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी का आगाज़ कब हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी के साथ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किसने किया? एंटोनी वैन लीवनहक ने। तो इस वजह से कुछ जो लिखने वाले हैं, जो हिस्टोरियन हैं और जो साइंटिफिक राइटर्स हैं और जो साइंटिस्ट हैं वो एंटोनी वैन लीवनहक को फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी का सारा एंटोनी वैन लीवनहक के सर पे है। स्टूडेंट्स, अब हमने बात करनी है सेल की स्टडी से रिलेटेड दो टर्म्स की, दो ब्रांचेस की। तो पहली जो टर्म है वो सेल बायोलॉजी है। सेल बायोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। ये जनरल टर्म है, जनरल ब्रांच है, वाइड है। इसमें सेल से रिलेटेड जितने एस्पेक्ट्स हैं सबको स्टडी किया जाता है, जैसे ओरिजिन, टाइप, स्ट्रक्चर, फंक्शंस वगैरह हो गया। क्योंकि ये वाइड ब्रांच है तो बायोलॉजी की और ब्रांचेस भी इस पर डिपेंड करती हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी वगैरह हो गया। दूसरी टर्म स्टूडेंट्स जो है वो है साइटोलॉजी। बायो में वर्ड जहाँ साइटो आता है उसका मतलब होता है सेल, और लॉजी स्टडी के लिए। तो साइटोलॉजी का लफ्ज़ी मतलब है स्टडी ऑफ सेल। लेकिन ये नैरो ब्रांच है साइटोलॉजी, फॉर्मल टर्म है, स्पेसिफिक टर्म है। इसमें सेल से रिलेटेड लिमिटेड एस्पेक्ट्स को स्टडी किया जाता है, जिसमें मेनली एनिमल और प्लांट सेल्स को स्टडी किया जाता है। अब एनिमल और प्लांट सेल्स से भी तमाम फीचर्स नहीं, मेनली जो चीज़ें मेडिसिन और पैथोलॉजी से रिलेटेड हैं उन एस्पेक्ट्स को ज़्यादा फोकस किया जाता है साइटोलॉजी में। तो मेडिसिन का तो आपको पता है, पैथोलॉजी ये स्टडी है पैथोजेंस और उनसे होने वाली डिजीज़ की। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ काज करते हैं हम उनको पैथोजेंस बोलते हैं, और उनकी स्टडी और उनके डिजीज़ की स्टडी ये पैथोलॉजी कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये था सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेल थ्योरी और सेल से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज का जिक्र करेंगे। आपका फीडबैक, आपके क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दें, और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो वो भी लाजमी पूछें। जैसे मैंने स्टार्ट में आपसे कहा कि काइंडली चैनल को और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप्स और फोरम्स जिनको आप ज्वाइन कर चुके हैं वहाँ पर लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि वो बच्चे जो हैवी फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते वो हाई क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।